इस ऑनलाइन सत्संग में जो भी लोग जुड़ गए हैं, मैं उनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपके जीवन में ये आज का सत्संग एक नई प्रेरणा देगा, एक नई उमंग देगा, जीवन को जीने का एक नया ढंग देगा। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। विज्ञान भैरव तंत्र यह पुस्तक कश्मीरी शैव संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है और ये पूरी धरती पर एकमात्र ग्रंथ है जिसमें प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, वरन उन्हीं प्रश्नों को जानने की मात्र विधियां हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि विज्ञान भैरव तंत्र की व्याख्या और उपदेश सबसे पहले कहाँ से आए और इसका उद्गम का स्रोत कहाँ से है। हमने ऐसे जाना है कि हजारों साल से गुरु के द्वारा शिष्य में ज्ञान का हस्तांतरण होता आया है और उस युग में गुरु के मुख से निकले ज्ञान को लिखा नहीं जाता था, क्योंकि गहरे प्रेम से भरे शिष्यों के पास श्रवण की एक बहुत अद्भुत कला थी, क्योंकि वे सिर्फ शब्दों को ही नहीं सुनते थे गुरु के, वरन उन शब्दों के भीतर जो गुरु का तेज होता था उसे धारण कर लेते थे और इसी कारण उन्हें वे कंठस्थ हो जाते थे। बहुत बाद में इसको लिखने की परंपरा शुरू हुई, जैसे कि बुद्ध के निर्वाण के पश्चात 500 साल के बाद बुद्ध के वचनों को लिखा जाने लगा और ऐसे शास्त्र को आगम शास्त्र कहते हैं। भगवान शिव का विज्ञान भैरव तंत्र भी ऐसा ही एक आगम शास्त्र है। भगवान शंकर एवं तंत्र, इन शब्दों को सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। किसी अज्ञात मंत्र या चमत्कार के लिए उत्सुक हो जाते हैं। चमत्कार तो होता ही है, परंतु आंतरिक पूर्ण परिवर्तन, जीव का शिवत्व को प्राप्त करना दुनिया में बहुत बड़ा चमत्कार है। शिव तंत्र को देने वाले आदि पुरुष है, परंतु बहुत वर्षों तक पार्वती उनके तंत्र से अपरिचित थी, अनभिज्ञ थी। यह तंत्र शिव एवं पार्वती के मध्य घटित होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि शिव के साथ शिष्यों की जमात नहीं है, क्योंकि तंत्र जमात को नहीं दिया जा सकता, तंत्र एकाकी है। अत्यंत प्रेम की अवस्था में ये ज्ञान हस्तांतरित होता है। पात्रता संपन्न व्यक्ति ही इसे ग्रहण कर सकते हैं। शिव के द्वारा तंत्र की 112 विधियां दी गई है। इतनी विधियां दी गई है कि जिसे संपूर्ण मानवता ग्रहण कर सकती है। एक ही विधि सभी नहीं अपना सकते। यह व्यक्ति, समय, स्थान, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु इन 112 विधियों में संपूर्ण मानवता आ सकती है। यदि गहराई से देखा जाए तो दुनिया की जितनी भी साधना की विधि है, पद्धतियां हैं, सभी किसी न किसी रूप में
शिव की इन विधियों से मिलती है। मूल स्रोत यही विधियां हैं। बाहर से लेबल बदल गया है। कुछ विधियां अभी के लिए है, कुछ विधियां आज के लिए उपयुक्त नहीं हैं, पहले के लिए थी, और कुछ विधियां इस तंत्र की भविष्य के लिए उपयुक्त होगी। विज्ञान, भैरव, तंत्र, ये 3 शब्द हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो इन शब्दों को ही हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है, भैरव क्या है और तंत्र क्या है। बहुत बार इन शब्दों को हमने सुना है, बहुत बार हमने पढ़ा है। विज्ञान, भैरव, तंत्र हमने सुन रखा है, लेकिन इन 3 शब्दों का अर्थ क्या है? विज्ञान पहला शब्द है, और उसे समझिए कि विज्ञान एक ऐसे चित्त दशा का नाम है। विज्ञान एक ऐसी चित्त दशा का नाम है जो ग्रहणशील और सभी पूर्व धारणाओं से मुक्त और खुली हुई हो, विदाउट प्रेजुडिस, ओपन हो और रिसेप्टिव हो, जो खोजती है, जिसके अंदर खोजने की वृत्ति है, लगन है, कला है, और जिसके पास कोई पूर्वाग्रह भी नहीं है, जो पहले से ही कुछ तय कर लेना नहीं चाहती, वो तो कसौटी पर कसकर ही जानना चाहती है। उसके लिए मानना नहीं, जानना महत्वपूर्ण है। दुनिया के अधिकतर लोग जानने के पहले ही बस मानने लगते हैं। अध्यात्म की जो गहरी से गहरी प्रक्रिया है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो वह इसलिए विज्ञान है क्योंकि वह प्रयोगों पर आधारित है। वहाँ पर किसी भावनाओं की, विश्वास पर कोई मान्यता की जरूरत नहीं है। विज्ञान की इसी सोच से निकलता है वैज्ञानिक चित्त। वैज्ञानिक चित्त प्रयोग करता है, साहस करता है और आगे चलने की बहुत हिम्मत करके तैयारी दिखाता है।